हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। इस एपिसोड में हम क्रिएटिन को लेकर इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये ट्राई करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रिएटिन को लेकर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिएटिन होता क्या है? क्रिएटिन एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है। हमारे लिवर, पैनक्रियाज एंड किडनीज हर दिन अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम क्रिएटिन प्रोड्यूस करते हैं। क्रिएटिन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। क्रिएटिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1832 बाय फ्रेंच साइंटिस्ट माइकल यूजीन चेवरॉल। क्रिएटिन क्रियास इस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। क्रियास मतलब मीट, क्योंकि क्रिएटिन सबसे पहले मसल टिश्यू में देखा गया था। क्रिएटिन हमारी बॉडी 3 अमीनो एसिड्स का यूज करके बनाती है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मिथाइनिन। हमारे लिवर, पैनक्रियाज एंड किडनीज क्रिएटिन को प्रोड्यूस करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द क्रिएटिन इन द बॉडी इज स्टोर्ड इन द मसल्स एंड रिमेनिंग इज स्टोर्ड इन द ब्रेन, द हार्ट टिश्यू एंड बोन टिश्यू। क्रिएटिन हमें मीट एंड सप्लीमेंट्स से मिलता है। क्रिएटिन सप्लीमेंट्स आर जनरली recognized as safe certified और GRAS certified in multiple countries. एफर्ट्स लिए जा रहे हैं टू टर्म क्रिएटिन एज अ कंडीशनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट। क्रिएटिन के सेफ्टी के ऊपर 680 प्लस स्टडीज किए गए हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि क्रिएटिन इज सेफ फॉर ऑल एजेस। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस ये सजेस्ट करते हैं कि बॉडी को अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 ग्राम क्रिएटिन हर दिन लग सकता है ओवरऑल फ्रॉम डाइट एंड सप्लीमेंट्स प्लस जो क्रिएटिन हमारी बॉडी बनाती है। Higher intake of creatine greater than 1.5 gram per day is linked with greater height, greater lean mass and greater bone strength in youth, while lower intake less than 0.95 gram per day is linked with cognitive decline and increased depression risk. वेजिटेरियंस एंड वीगन्स के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है, क्योंकि उनके डाइट में क्रिएटिन लैकिंग है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है टू कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट। ऑलमोस्ट एवरीवन कैन टेक क्रिएटिन सप्लीमेंट टू गेट इट्स बेनिफिट्स। क्रिएटिन के बेनिफिट्स जानने से पहले ये जानते हैं कि क्रिएटिन काम कैसे करता है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में स्टोर होता है। हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। तो जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करती है। मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। तो अगर हमें एक्टिविटी रिज्यूम करनी है या कंटिन्यू करनी है तो एटीपी को फिर से रीजनरेट करना होता है, और ये फॉस्फोक्रिएटिन अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी को देकर फिर से एटीपी रीजनरेशन में मदद करता है। और जब हम क्रिएटिन सप्लीमेंट करते हैं तो हम फॉस्फोक्रिएटिन के स्टोर्स बढ़ाते हैं, जिससे कि ये एटीपी रीजनरेशन और एफिशिएंट या फास्ट हो जाता है। एक्टिविटी के दौरान फॉस्फोक्रिएटिन जब अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को डोनेट करता है तब फॉस्फोक्रिएटिन फ्री क्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाता है। बॉडी इस फ्री क्रिएटिन को फिर से फॉस्फोक्रिएटिन में कन्वर्ट करती है और ये सिक्लिकल प्रोसेस चालू रहता है। हर साइकिल में थोड़ा सा फ्री क्रिएटिन बॉडी क्रिएटिनिन के फॉर्म में किडनी से एक्सक्रीट करती है। क्रिएटिन सप्लीमेंट्स वेल स्टडीड हैं एंड बहुत ही इफेक्टिव हैं। 2018 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने अपने आर्टिकल में ये कोट किया, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट is the most effective and ergogenic nutritional supplement currently available for athletes. Multiple studies consistently यही रिपोर्ट करते हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंट से एक्सरसाइज परफॉर्मेंस या एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। मसल मास एंड मसल स्ट्रेंथ को भी क्रिएटिन सप्लीमेंट इंप्रूव करता है। द मेन मैकेनिज्म ऑफ हाउ क्रिएटिन सप्लीमेंट्स इंप्रूव मसल साइज और मसल ग्रोथ इज बाय इंक्रीजिंग एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और इंटेंस एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग टाइम टू एग्जॉशन। इसका मतलब है आप ज़्यादा अच्छे से इंटेंस एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो और आप ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हो बिफोर बीइंग टायर्ड। ज़्यादा वर्कआउट मतलब ज़्यादा टोटल वर्क, और ज़्यादा टोटल वर्क मतलब ज़्यादा मसल मास स्टिमुलेशन और ज़्यादा मसल स्टिमुलेशन, जिससे मसल ग्रोथ
बढ़ सकती है। एक और तरीके से क्रिएटिन मसल को बेनिफिट कर सकता है, दैट इज बाय इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर वाटर। क्रिएटिन एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब जब वो सेल के अंदर जाता है तो उसके साथ पानी को खींचता है। इसके कारण इंट्रासेलुलर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे आपके मसल्स को एक फुलर लुक मिल सकता है। एंड पोटेंशियली इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर वाटर कॉन्सेंट्रेशन may act as a cellular signal for increasing protein synthesis. मसल मास एंड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बेनिफिट्स को छोड़कर क्रिएटिन के और भी बेनिफिट्स हैं। रिसेंटली एक स्टडी ने देखा कि क्रिएटिन पेयर्ड विद SSRI ट्रीटमेंट हेल्प्ड women with major depressive disorder recover faster and more effectively. और एक रिसेंट स्टडी में देखा गया कि ओल्डर एडल्ट्स में क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से ब्लड फ्लो में इंप्रूवमेंट देखी गई, लेकिन इस टॉपिक पर और रिसर्च की जरूरत है। देयर आर मल्टीपल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जिसने क्रिएटिन को स्टडी किया फॉर इट्स पोटेंशियल कॉग्निटिव या ब्रेन परफॉर्मेंस बेनिफिट्स, और इसमें से बहुत सारे स्टडीज ने एक पॉजिटिव रिजल्ट रिपोर्ट किया है। रिसर्च हैज शोन दैट क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन में इम्प्रूव मेमोरी and processing speed in older adults above the age of 60. And creatine supplementation younger and older adults दोनों में ऐसे सिचुएशन में cognitive and brain performance improve कर सकता है, जैसे कि stressful situations, sleep deprivation, fatigue, etc. लेकिन young and healthy adults in unstressed situation, उस केस में creatine supplementation ने कोई cognitive benefit नहीं दिखाया है। क्रिएटिन से एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, मसल स्ट्रेंथ एंड साइज एंड पोटेंशियली कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बेनिफिट हो सकता है, लेकिन क्रिएटिन सप्लीमेंट को लेकर अभी भी बहुत सारे मिथ्स परसिस्ट करते हैं कि क्रिएटिन सेफ नहीं है। क्रिएटिन वेल स्टडीड है एंड 680 प्लस स्टडीज यही सजेस्ट करते हैं कि क्रिएटिन इज सेफ फॉर ऑल एजेस। लेकिन मोस्ट पॉपुलर मिथ ये है कि क्रिएटिन किडनी को डैमेज करता है। ये मिथ इसलिए है क्योंकि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से क्रिएटिनिन, जो क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है, उसके लेवल्स बॉडी में बढ़ सकते हैं। तो क्या क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल्स से किडनी डैमेज होती है? द शॉर्ट आंसर इज नो। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ सकते हैं, और इसके कारण बहुत लोगों में कंसर्न था कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से किडनी डैमेज होती है, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल्स are considered to be a marker for kidney damage. लेकिन elevated creatinine does not always mean that there is kidney damage present. It may just reflect that there is more creatine metabolism. एक मेटा एनालिसिस ने ये रिपोर्ट किया कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन किडनीज के लिए बिल्कुल सेफ है और वो किडनीज को डैमेज नहीं करता। और एक स्टडी ने ये रिपोर्ट किया कि इवन विथ एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल्स, क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन किडनीज को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करता। एक मेंडेलियन रैंडमाइजेशन स्टडी ने भी यही सजेस्ट किया कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन इज सेफ और उससे किडनी डैमेज नहीं होती। 8 weeks of creatine supplementation was safe and did not compromise renal function even in patients with peripheral arterial disease. क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत चीज़ों की वजह से एलिवेटेड हो सकते हैं, जैसे कि हायर मसल मास, हाई प्रोटीन डाइट्स, मेडिकेशन, क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, इंटेंस एक्सरसाइज एक्सेट्रा। इसलिए नेशनल किडनी फाउंडेशन ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि क्रिएटिन यूजर्स में क्रिएटिनिन लेवल्स एलिवेटेड हो सकते हैं विदाउट देयर बीइंग किडनी डिसफंक्शन। अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल्स पहले से ही एलिवेटेड हैं बिकॉज ऑफ अ किडनी डिसऑर्डर और डिजीज, तो आपको क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन अवॉइड करना चाहिए या लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से किडनी डिसीज या डिसऑर्डर नहीं होता, ये प्रूव किया है फर्दर स्टडीज ने, जिन्होंने अलग मार्कर्स का यूज किया है, जैसे कि सिस्टैटिन सी। सिस्टैटिन सी इज अ प्रोटीन मार्कर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मसल मास, डाइट और सप्लीमेंटेशन। सिस्टैटिन सी लेवल्स रिमेन स्टेबल अनलेस किडनी फंक्शन इज जेन्युइनली इम्पेयर्ड। तो अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हुए हैं बिकॉज ऑफ क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, बट आपके सिस्टैटिन सी लेवल्स नॉर्मल है, देन इट इज नॉट अ कॉज फॉर कंसर्न। एक स्टडी ने देखा कि हाई डोज ऑफ क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से भी सिस्टैटिन सी लेवल्स इंक्रीज नहीं हुए, which proves that creatine supplementation does not negatively affect
किडनी फंक्शन। तो क्रिएटिन आपकी किडनी को डैमेज नहीं करता, क्रिएटिन आपके किडनी के लिए सेफ है। लेकिन क्या क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है या हेयर फॉल होता है? ये भी एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है जो क्रिएटिन के साथ एसोसिएटेड है। ये चालू हुआ एक 2009 की स्टडी की वजह से, मर्व एट अल, जिन्होंने क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का इफेक्ट डीएचटी लेवल्स पे देखा इन मेल कॉलेजिएट एथलीट्स। उस स्टडी ने ये रिपोर्ट किया कि क्रिएटिन से डीएचटी लेवल्स बढ़ गए। डीएचटी लेवल्स बहुत लोगों में हेयर फॉल या हेयर लॉस से एसोसिएटेड है। डीएचटी मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन से बनाती है। लेकिन इस स्टडी ने हेयर फॉल, हेयर लॉस या किसी भी हेयर पैरामीटर को स्टडी नहीं किया। लेकिन जस्ट बिकॉज इस स्टडी ने दिखाया कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से डीएचटी या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ गए, उससे क्रिएटिन और हेयर लॉस का मिथ चालू हुआ और ये आज भी प्रेजेंट है। तो चलिए इस मिथ को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले, बॉडी डीएचटी या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को फ्री टेस्टोस्टेरोन से बनाती है। तो अगर क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन को डीएचटी लेवल्स को बढ़ाना है तो उसको फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है 5-अल्फा रिडक्टेस, उस एंजाइम की एक्शन बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस स्टडी को रेप्लिकेट करने वाली और कोई भी स्टडी नहीं है। लेकिन कुछ स्टडीज ने क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे देखा है और उन्होंने यही रिपोर्ट किया कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स या फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इतने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं होते। तो चलिए फिर से मर्व एट अल की स्टडी के ऊपर देखते हैं। तो मर्व एट अल स्टडी में जिस ग्रुप में क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ने डीएचटी लेवल्स को बढ़ाए, उनके स्टार्टिंग डीएचटी लेवल्स ही कम थे और जो डीएचटी लेवल्स में इंक्रीज पाए हैं वो भी नॉर्मल रेंजेस में थे, नॉर्मल रेंजेस के बाहर नहीं थे। तो मर्व एट अल की स्टडी से ये पता चलता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से डीएचटी लेवल्स नॉर्मल रेंजेस के बाहर नहीं जाते। और जिन स्टडीज ने क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन और टेस्टोस्टेरोन को स्टडी किया, उन्होंने भी यही रिपोर्ट किया कि फ्री टेस्टोस्टेरोन में कोई चेंजेस नहीं होते। और अभी तक कोई भी स्टडी अवेलेबल नहीं है जिसने डायरेक्टली 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम एक्टिविटी को स्टडी किया है आफ्टर क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन। तो अभी तक जो एविडेंस अवेलेबल है उससे हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ हेयर फॉल और हेयर लॉस। One thing we should definitely talk about creatine supplementation is weight gain, and ये होता है और एक अच्छी बात है। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि क्रिएटिन एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है और जब क्रिएटिन सेल्स के अंदर जाता है तो उसके साथ वाटर खींचता है। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से स्मॉल इंक्रीजेज इन टोटल बॉडी वाटर देखे गए हैं। तो जो वेट गेन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आफ्टर क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, दैट इज मोस्टली वाटर वेट, और ये फैट नहीं है। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव क्योंकि ये आपके मसल्स को एक फुलर लुक दे सकता है। कितना वेट गेन होगा ये बहुत फैक्टर्स पे वेरी कर सकता है, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 0.5 to 2 kgs ऑफ वेट गेन इन द इनिशियल फ्यू वीक्स आफ्टर स्टार्टिंग द सप्लीमेंट। उसके बाद इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये वेट गेन वाटर वेट होता है, फैट नहीं, और ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। क्रिएटिन के बेनिफिट्स जान लिए, मिथ्स को ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन क्रिएटिन का ऑप्टिमल डोसेज क्या है? मल्टीपल स्टडीज़ ने 0.1 to 0.3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पर बॉडी वेट को स्टडी किया है, लेकिन मोस्ट लोगों के लिए 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पर डे वर्क्स वेल। आप 3 to 5 ग्राम्स क्रिएटिन एवरी सिंगल डे ले सकते हो। आपने लोडिंग फेजेस के बारे में भी सुना होगा। लोडिंग फेज मतलब 20 to 25 ग्राम्स क्रिएटिन हर रोज लेना फॉर 1 वीक, एंड उसके बाद शिफ्टिंग टू अ मेंटेनेंस डोज ऑफ 3 to 5 ग्राम्स एवरी सिंगल डे। आपको लोडिंग फेज करने की ज़रूरत नहीं है। डेली 3 to 5 ग्राम्स क्रिएटिन लेने के बाद भी आप एक पॉइंट ऑफ मसल सैचुरेशन तक पहुंच सकते हो आफ्टर 28 to 30 डेज। लेकिन अगर आप लोडिंग फेज अप्रोच के साथ जाते हो तो आप क्रिएटिन को मल्टीपल डोसेज में ले लीजिएगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द 20 to 25 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन इन वन टाइम। क्या आप क्रिएटिन सिर्फ फूड से ले सकते हो? थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि रेकमेंडेड डोसेजेस फ्रॉम 3 to 5 ग्राम्स
वो लेने के लिए आपको 1 kg ऑफ रेड मीट खाना पड़ सकता है और कुकिंग करने के बाद क्रिएटिन लेवल्स कम हो सकते हैं, इसलिए 1 किलो से ज़्यादा ही आपको रेड मीट खाना पड़ सकता है। लेकिन 1 किलो मीट हर रोज़ खाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और उससे बहुत एक्सेसिव कैलोरीज एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट भी आ सकता है विच कैन मेक इट बैड फॉर हेल्थ। और वेजिटेरियंस एंड वीगन्स के डाइट में तो क्रिएटिन लैकिंग होता है, तो अगर आपको क्रिएटिन एफिशिएंटली कंज्यूम करना है तो सप्लीमेंट राउट इज मच मोर एफिशिएंट। तो कौन सा क्रिएटिन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, एज देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रिएटिन सप्लीमेंट्स अवेलेबल। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबल क्रिएटिन सप्लीमेंट माना जाता है। इट इज़ क्रिएटिन बाउंड टू वन वाटर मॉलिक्यूल। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेजॉरिटी लोगों को क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही चूज़ करना चाहिए। बाकी अलग टाइप्स ऑफ क्रिएटिन है, जैसे क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन इथाइल एस्टर, क्रिएटिन नाइट्रेट, बफर्ड क्रिएटिन, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही चूज़ करना चाहिए। जस्ट एक केस में क्रिएटिन HCl बेनिफिशियल हो सकता है, अगर किसी को स्टमक एसिड रिलेटेड इश्यूज हैं या किसी को IBS है तो शायद उनके लिए क्रिएटिन HCl एक ऑप्शन हो सकता है, बट पर्सनली आई वुड रेकमेंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट टू मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। In this episode of Science Explained, we had a deep dive on creatine, its benefits, its myths, and dosage recommendations. If you like this episode, please share this with your friends and family, and thanks for watching.